नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार में। तो चलिए जानते हैं दिन भर की 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में लगे नोटिफिकेशन को ऑन करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी हां, आपको बता दें कि 10 फरवरी यानी आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बजट पेश करेंगे। जी हां, अशोक गहलोत की इस कार्यकाल का ये अंतिम बजट होगा। जी हां, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ऐलान कर चुके कि ये अंतिम बजट प्रदेश के युवाओं को समर्पित होगा। इस बीच कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल पर इस कैप्शन से एक फोटो शेयर किए हैं। जी हां, बच्चों के उज्जवल भविष्य की राह आसान करे राजस्थान की कांग्रेस सरकार। राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना भी शुरू की है। जी हां, हर साल 200 बच्चों की विदेश में पढ़ाई का खर्च उठा रही राजस्थान सरकार। जी हां, उन्होंने कहा कि कांग्रेस का हाथ हमेशा देश के भविष्य के साथ रहा है और रहेगा। जी हां, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कई जगहों पर यह घोषणा कर चुके कि राजस्थान में सरकारी नौकरी में 1 लाख नई भर्तियां कर बेरोजगार युवाओं को रोजगार मुहैया कराएंगे। इसके साथ ही कई अन्य तोहफे भी दिए जाएंगे। यहाँ निजी क्षेत्र में काम करने वालों को शोषण से बचाने के लिए भी सरकार बड़े कदम उठाने का पहले ही घोषणा कर चुके हैं। जी आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर मगही में लिखी गई एक चिट्ठी वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि इसे पिंकी नाम के लड़की ने लिखा है। ये लेटर उसने बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के नाम लिखा है, जिसमें उसने अपने बेरोजगार होने का दर्द को ऐसे बयां किया कि वे पढ़कर तमाम नौजवान खुद को उससे जोड़ लेंगे। दरअसल वैलेंटाइन वीक चल रहा है, जिसका हर दिन बहुत खास होता है। जी हाँ, बड़ी बात यह कि इन दिनों सेलिब्रेट करने के लिए खर्च भी करना पड़ता है, ऐसे में पैसों की जरूरत होती है। अब भला कोई बेरोजगार आदमी कैसे प्यार का सप्ताह मनाएगा? फिलहाल इसका खुलासा नहीं हुआ कि पिंकी कौन है और न ही अभी तक तेजस्वी यादव की ओर से इस मामले पर कोई प्रतिक्रिया आई है। जी हाँ, आपको बता दें कि त्रिपुरा में चुनावी संखदान के बाद सभी पार्टियों का प्रचार पूरे जोर पर है। बीजेपी सत्ता बचाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही, तो वहीं लेफ्ट एक बार फिर से अपना गढ़ वापस लेने की फिराक में है। जी हाँ, कांग्रेस की कोशिश शून्य से अपना नंबर बढ़ाने को लेकर है। इस बार का त्रिपुरा चुनाव कई मायनों में अलग है। जी हाँ, कांग्रेस ने लेफ्ट के साथ गठबंधन में चुनाव में उतरने का फैसला लिया। इसके साथ ही टिप्रा मोथा की एंट्री भी चुनाव दिलचस्प बना दिए हैं। जी हाँ, त्रिपुरा चुनाव में लेफ्ट के नेतृत्व वाले गठबंधन में कांग्रेस को सिर्फ 13 सीटें मिली है। जी हाँ, पार्टी को उम्मीद है कि वे इस बार पिछला प्रदर्शन नहीं दोहराएगी। जी हाँ, 2018 में हुए पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला था। हालांकि बीते साल सुदीप राय बर्मन की बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल होने के बाद उपचुनाव में 1 सीट पार्टी के खाते में आई थी। सुदीप राय बर्मन इस बार भी पार्टी की प्रत्याशी हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव के पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य में द्वारे सरकार शिविर की शुरुआत की और राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस को फिर से सत्ता में वापस लाने में इस योजना की महत्वपूर्ण भूमिका थी, क्योंकि इस योजना की वजह से जहां एक ओर राज्य के लोगों तक सरकारी सेवाओं का लाभ पहुंचाना था, वहीं दूसरी ओर सत्तारूढ़ पार्टी का जनसंपर्क और मजबूत हुआ था। जी हाँ, विधानसभा चुनाव की भांति अब पंचायत चुनाव के पहले भी तृणमूल कांग्रेस सरकार ऐसा ही मास्टर स्ट्रोक मारने जा रहे हैं। जी हाँ, पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से गुरुवार को राज्य के सभी 294 विधानसभा क्षेत्रों में ऐसी योजना की शुरुआत की जा रही, जिसके माध्यम से राज्य सरकार की विभिन्न सरकारी सेवाओं का लाभ जन जन तक पहुंचाया जाएगा। जी हाँ, राज्य सरकार ने राज्य के आम गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को विभिन्न सरकारी सेवाएं देने के लिए 9 फरवरी को एक विशेष कार्यक्रम शुरू कर रही है, जो राज्य के 294 विधानसभाओं के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में एक साथ आयोजित की जाएगी। जी हां, स्वयं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हावड़ा के पांचला से राज्यव्यापी कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। जी हाँ, आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने मिशन 2024 को लेकर रणनीति पर काम करना शुरू कर दिए हैं। उन पर लंबे समय से नेताओं और कार्यकर्ताओं से दूरी बनाते हुए एसी में बैठकर राजनीति करने का आरोप लगा रहे थे, मगर अब मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद छोटे नेताजी के नाम से पहचान बनाने की कोशिश में जुटे अखिलेश यादव सड़क पर उतरने की तैयारी में हैं। जी हाँ, यूपी विधानसभा का सत्र 20 फरवरी से शुरू होगा। बजट सत्र में ये मुद्दा प्रमुखता से
उठाया जाएगा। उसके बाद सड़क पर उतरने का प्लान है। मगर इससे पहले अखिलेश यादव ने पूर्व कैबिनेट मंत्री चाचा शिवपाल सिंह यादव को पूर्वांचल का सियासी तापमान भांपने का जिम्मा दिया है। जी हां, वो पार्टी के पुराने नेताओं के साथ ही यादव बेल्ट मजबूत करने में जुटे हैं। सपा के पुराने और नए कार्यकर्ताओं को आंदोलन में एक साथ खड़ा करने की तैयारी है। आपको बता दें कि बिहार की कराकट लोकसभा सीट से जनता दल यूनाइटेड के सांसद महाबली सिंह ने गुरुवार को बजट पर चर्चा के दौरान केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने 15-16 साल से लटकी पड़ी योजनाएं गिनाई और सरकार पर झूठ और आश्वासन की घुट्टी पिलाते रहने का आरोप भी लगाए हैं। उन्होंने कहा कि रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा था कि डालमिया नगर की फैक्ट्री 2022 तक हर हालात में चालू कर जनता को सौंप देंगे। जी हाँ, जेडीयू सांसद ने जाति जनगणना कराने की मांग की और उन्होंने कहा कि जब देश में जानवर की गिनती हो सकती है, शेर, भालू और चीता की गिनती हो सकती है, तब जातियों की क्यों नहीं। उन्होंने कहा कि जब तक जनगणना नहीं होगी तब तक ये पता नहीं चलेगा कि कौन जाति के कितने लोग हैं। ऐसे में सरकार भागीदारी कैसे दे सकती है। जी आपको बता दें कि सराफा बाजार में आज सोना चांदी के रेट में एक बार फिर मामूली बदलाव देखने को मिली है। 24 कैरेट सोना आज महंगा होने के बावजूद अपने ऑल टाइम हाई रेट 1327 रुपये सस्ता है, जबकि चांदी की कीमतों में आज नरमी देखी गई। बता दें 2 फरवरी गुरुवार को चांदी 71,576 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई थी, जबकि सोना 58,882 रुपये प्रति 10 ग्राम के ऑल टाइम हाई रेट पर पहुंच गया था। जी हाँ, आपको बता दें कि मुस्लिम महिलाओं के मस्जिद में प्रवेश को लेकर लॉ इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में जानकारी दी है। AIMPLB ने बताया कि महिलाओं को मस्जिद के अंदर प्रवेश कर नमाज अदा करने की इजाजत है, लेकिन मस्जिद के कॉमन एरिया में प्रवेश नहीं किया जा सकता है। कई मस्जिदों में पुरुषों और महिलाओं के अलग अलग कक्ष हैं। मुस्लिम महिलाओं के लिए एक कंफर्टेबल और सुरक्षित जगह उपलब्ध है जहां वे शांति से नमाज अदा कर सकती है। जी हाँ, आपको बता दें कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के मुखिया और राज्य के पूर्व CM शिबू सोरेन की तबीयत बिगड़ गई। उनको रांची के मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक शिबू सोरेन को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। उनके फेफड़ों और किडनी में इन्फेक्शन पाया गया है। जी हाँ, करीब 80 साल के शिबू सोरेन 3 बार झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं। फिलहाल उनके बेटे हेमंत सोरेन झारखंड के CM हैं। इसी महीने शिबू सोरेन अपने बेटे हेमंत के साथ धनबाद की एक रैली में गए थे। यहां उन्होंने रैली को संबोधित करते हुए शिक्षा और कृषि में सुधार की बात भी की थी। जी हाँ, आपको बता दें कि महाराष्ट्र कांग्रेस पार्टी में चल रहे अंतर्कलह अब खुले तौर पर नजर आने लगे हैं। वहीं पूर्व सरकार में सहयोगी रह चुकी शिवसेना यानी कि उद्धव गुट भी इस अंदरूनी लड़ाई में कूद गई है। जी हाँ, शिवसेना के सांसद संजय राउत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर नाना पटोले विधानसभा अध्यक्ष पद से इस्तीफा नहीं देते तो आज स्थिति अलग होती। जी हाँ, उनके इस्तीफा देने के चलते MBA की सरकार गिरी है और विरोधियों को मौका मिल गया है। जी हाँ, नाना पटोले के चलते ही MBA की सरकार गिरी है। इसी तरह की पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे न्यूज इंडिया के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।